नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को अपने विचारों को बड़ी ही आजादी से रखने की इजाजत है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग अपनी आजादी का गलत फायदा उठाते हैं और लोगों के खिलाफ जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभिनेत्री कंगना रनावत की, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट को कोट रिट्वीट किया था और उसमें उन्होंने दो बुजुर्ग महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। क्या है वो तस्वीर, ये भी आप देख लीजिए। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर थी जिसको लेकर कंगना ने ट्वीट किया था और कहा था कि ऐसी बुजुर्ग महिलाएं जो है वो प्रोटेस्ट में आने के लिए 100 रुपए में तैयार हो जाती हैं। तो कंगना रनावत की इस ट्वीट को लेकर पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ ने उन्हें नसीहत दी है कि इंसान को इतना अंधा नहीं होना चाहिए और दलजीत दोसांझ के समर्थन में बड़े पैमाने पर पंजाबी सिंगर्स और पंजाबी जो अभिनेता अभिनेत्री हैं वो भी समर्थन में उतर चुके हैं। दलजीत के समर्थन में क्या कहा गया है मिक्का सिंह की तरफ से, ये मैं आपको बता देता हूं। मिक्का सिंह ने कहा कि आई यूज्ड टू हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर कंगना। आई इवन ट्वीटेड इन सपोर्ट व्हेन हर ऑफिस वाज डिमोलिश्ड। आई नाउ थिंक आई वाज रॉन्ग। कंगना बीइंग अ वुमन, यू शुड शो सम रिस्पेक्ट टू ओल्ड लेडीज। इफ यू हैव एनी एटिकेट्स देन अपोलोजाइज, शेम ऑन यू। यानी कि उनका ये कहना है कि मैं कंगना की रिस्पेक्ट करता था। कंगना के बंगले के ऊपर जब बुलडोजर चला गया था तो उसकी हमने निंदा भी की थी, लेकिन हमें लगता है कि मैं गलत था और कंगना को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुजुर्गों के लिए रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए थी। इसके अलावा और भी कई लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है। जस्सी ने क्या ट्वीट किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्यारी कंगना जी, देश हमारा सही था और सही ही रहेगा। आपसे निवेदन है कि देश का भला सोचते हुए आप ट्विटर छोड़ दो। आपने जो नफरत की फैक्ट्री चलाई हुई है और जो गुमराह करने के लिए ट्वीट करती हो, उससे देश का भला नहीं हो रहा है। अगर देश से थोड़ा भी प्यार है तो अभी अपना ट्विटर डिलीट करो। तो इस तरह से लगातार कंगना रनावत के ऊपर निशाना साधा जा रहा है और साधना भी चाहिए, क्योंकि कंगना रनावत ने जो ट्वीट्स किए थे वो सच में आपत्तिजनक तो थे ही। लेकिन ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और कंगना रनावत और दलजीत दोसांझ के बीच क्या लड़ाई चल रही है ट्विटर पर, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। कंगना और दलजीत दोसांझ के बीच जो विवाद शुरू हुआ ट्विटर पर, वो इस तस्वीर को और इस ट्वीट को लेकर शुरू हुआ था। इस ट्वीट को कंगना ने 27 नवंबर को किया था और फिर इसे थोड़ी देर बाद डिलीट किया गया था। दरअसल कंगना ने इस ट्वीट को कोट रिट्वीट किया था। एक ट्विटर हैंडल था जिसका नाम है अधिवक्ता गौतम यादव, उसने एक ट्वीट किया था और इसके अंदर उन्होंने दो बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीर शेयर की थी और उन दोनों बुजुर्ग महिलाओं को उसने एक ही बताया था, जिसके बाद कंगना रनावत ने इस ट्वीट को कोट रिट्वीट करते हुए कहा कि ha, she is the same Dadi who featured in Time magazine for being most powerful Indian and she is available in 100 rupees. Pakistani journalists have hijacked international PR for India in embarrassing way. We need our own people to speak for us internationally. यानी कि कंगना रनावत ने इन बुजुर्ग महिलाओं को 100 रुपए वाली महिलाएं बता दी थी, जिसका जवाब BBC की एक रिपोर्ट के साथ दलजीत दोसांझ ने दिया। दलजीत ने ये वीडियो शेयर किया और इसके अंदर BBC वालों ने वो जो महिला है जिसे बिल्किस बानो बताया जा रहा था कंगना रनावत की तरफ से और दूसरे ट्विटर हैंडल की तरफ से, उन्होंने इंटरव्यू लिया था और दलजीत दोसांझ ने वो वीडियो शेयर किया और उसमें उन्होंने लिखा कि रिस्पेक्टेड महेंद्र कौर जी, और कंगना रनावत की टीम को ये प्रूफ दिया और उन्होंने आगे लिखा कि इतना अंधा नहीं होना चाहिए। दलजीत को जवाब देते हुए कंगना रनावत की तरफ से एक और ट्वीट किया गया। उसमें उन्होंने लिखा कि ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही बिल्किस बानो दादी जी फार्मर्स के MSP के लिए प्रोटेस्ट करती हुई दिखी। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, स्टॉप दिस राइट नाउ। इसके बाद कंगना रनावत की तरफ से एक और ट्वीट किया गया। इसके अंदर उन्होंने लिखा कि सुनो गिद्दो, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं सब देख रही हूँ किस तरह से तुम झूठ बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनको इस्तेमाल कर रहे हो। जब शाहीन बाग की तरह इस धरने का रहस्य खुलेगा तो एक शानदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मुंह काला करूंगी, बब्बर शेरनी। इसके बाद कंगना रनावत ने एक और
ट्वीट शेयर किया जिसके अंदर एक टीवी चैनल की या फिर डिजिटल हाउस की जो एक रिपोर्टर है वो बिल्किस बानो से बात कर रही है, और इसको लेकर कंगना रनावत ने लिखा कि आई हैड ओनली कमेंटेड ऑन शाहीन बाग दादी because they instigated riots there. Even that tweet was deleted almost immediately. I don't know from where they brought another elderly lady in picture and now endlessly spreading lies, vultures trying to instigate mob against a woman. इसके बाद कंगना की तरफ से एक और ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने निशाना साधा ना सिर्फ दलजीत दोसांझ पर बल्कि करण जौहर पर। उन्होंने लिखा कि पंजाबी समझ आती है मुझे, जिन्होंने दिल्ली में राइट्स करवाए, खून की नदियां बहाई, दंगे करवाए, उनको डिफेंड करते हुए शर्म नहीं आती है? तुझे क्या शर्म आएगी? करण जौहर यानी केजेओ कैसे काम देता है सबको पता है। और इसके बाद दलजीत दोसांझ ने उस पर रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि बात क्या चल रही है और तुम कहाँ जा रही हो? दिमाग ठीक है ना तेरा? बातों को घुमाओ नहीं, सही जवाब दो। जो तुमने हमारी माँ के खिलाफ बोला है, आकर हमारी माँओं से सीधे बात करो जिनको तुमने 100 रुपये वाली दादी कहा है। कंगना ने एक और उसके बाद ट्वीट किया, उसमें लिखा कि ओए डम्बो, बात वही है जब किसी की सिटीजनशिप गई नहीं तो शाहीन बाग की दादी ने किसके कहने पर प्रोटेस्ट किए? जब एमएसपी हटाया ही नहीं तो फिर वही दादी किसके भेजने पर फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है? कौन उसके पीछे से प्रॉम्प्ट कर रहा है व्हेन शी स्पीक्स? उसके बाद एक और ट्वीट किया गया। दलजीत दोसांझ ने लिखा कि एक औरत को दूसरी औरत ने 100 रुपये दिहाड़ी वाली कहना, ये कौन से सयाने लोगों की गल है? यानी कौन सा सयाना आदमी इस तरह की बात करता है? जिसको लेकर कंगना रनावत ने एक और ट्वीट किया। कंगना ने लिखा कि मेरा या तुम्हारा सही होना ज़रूरी नहीं है, देश का सही होना ज़रूरी है। तुम लोग फार्मर्स को भटका रहे हो। परेशान हूँ मैं इन प्रोटेस्ट से, आए दिन इन प्रोटेस्ट से, खून खराबे से, और तुम सब भागीदार हूँ इसमें, रिमेंबर दैट। इसके बाद कंगना रनावत ने एक ट्वीट जो कि जून 18 को ट्वीट किया गया था, कोई रणवीर सिंह बिट्टू है उनके ट्विटर हैंडल को, उसमें उन्होंने लिखा कि दिस इज़ अ रूलिंग पार्टी लीडर फ्रॉम पंजाब जो इन आतंकवादियों की पोल खोल रहा है। दिस इज़ व्हाट दे हैव टू से अबाउट केजेओस यानी करण जौहर के चापलूस और बाकी आतंकी जो देश को टुकड़े करना चाहते हैं, दादी को बिना मतलब के ड्रैग करके अपना एजेंडा चला रहे हैं। शेम ऑन टुकड़े टुकड़े गैंग। उसके बाद कंगना रनावत ने एक ट्वीट जो है वो शेयर किया जिसके अंदर उनकी जो फिल्म थी उसके कुछ सीन्स है। इसको लेकर उन्होंने लिखा कि मी वर्सेस टुकड़े टुकड़े गैंग ऑन ट्विटर एवरीडे, सब पर भारी कंगना, हाँ थैंक यू फॉर ट्रेंड माय फ्रेंड्स, इट्स disheartening to see so many anti-national elements here, but I am proud of my nationalist friend who opposed टुकड़े टुकड़े गैंग and want अखंड भारत, सब पर भारी कंगना। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर गंद मची हुई है। ना तो बुजुर्ग महिलाओं को लेकर रिस्पेक्ट की जा रही है और ना ही जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनके लिए भी रिस्पेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रही है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।